जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से पढ़ाई की कुछ बात कर लेते हैं। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो अपचयन अभिक्रिया में प्यारे बच्चों ऑक्सीजन का त्याग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का त्याग होता है। यानी इस मेनली रूप से इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है, अलग होता है। यानी ऑक्सीजन किसी अभिकारक से हट करके दूसरे प्रतिफल के पास जाकर के क्या होता है, जुड़ जाता है। यानी ऑक्सीजन का त्याग होता है एवं हाइड्रोजन का संयोग होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है, संयोग होता है। कहने का ये अर्थ हुआ कि हाइड्रोजन का संयोग, ये संयोग का क्या मतलब है, ग्रहण करना। यानी हाइड्रोजन का क्या होता है, ग्रहण होता है। तो हम लोग क्या परिभाषा लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, त्याग होता है, या हाइड्रोजन का संयोग होता है, या हाइड्रोजन का ग्रहण होता है। वैसे रासायनिक अभिक्रिया को कौन से रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए हम लोग इसके लिए पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख करके समझेंगे। तो क्या हम लोगों ने क्या समझा कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता हो एवं हाइड्रोजन का ग्रहण होता हो, एवं हाइड्रोजन का ग्रहण होता हो। यानी ऑक्सीजन का त्याग होता हो और हाइड्रोजन ग्रहण करता हो। ऑक्सीजन अभिकारक से निकल करके दूसरे प्रतिफल के पास जाकर के बैठ जाते हो और हाइड्रोजन यथावत अपने अभिकारक के साथ रहते हो या किसी दूसरे अभिकारक से किसी तीसरे अभिकारक के पास चले जाते हो। यानी ऑक्सीजन का मेनली रूप से क्या होता हो, ग्रहण होता हो। और ऑक्सीजन का ग्रहण नहीं होता हो, हाइड्रोजन का ग्रहण होता हो। और ऑक्सीजन का क्या होता हो, वियोजन होता हो। वियोजन मतलब त्याग होता हो, ठीक है। उसे अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए मैं फिर से समझा देता हूं। हम लोगों ने लिखा कि अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया।
तो अपचयन या अवकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का त्याग होता हो और हाइड्रोजन का क्या होता हो, ग्रहण होता हो। तो इसको अब रासायनिक अभिक्रिया के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे? वैसी या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता हो, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता हो, त्याग होता हो, ऑक्सीजन का क्या होता हो, त्याग होता हो। यानी उस रासायनिक अभिक्रिया से ऑक्सीजन का त्याग होता हो एवं हाइड्रोजन का क्या होता हो, ग्रहण होता हो। हाइड्रोजन का क्या होता हो, ग्रहण होता हो, यानी हाइड्रोजन आकर के मिल जाता हो, हाइड्रोजन की क्या होता हो, प्राप्ति होता हो। उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझ लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का त्याग हो और हाइड्रोजन का ग्रहण हो, उस रासायनिक अभिक्रिया को अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है। एग्जाम्पल्स से समझ लेते हैं। जैसे ZnO+C क्या है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जब जिंक ऑक्साइड और कार्बन को अभिक्रिया कराया जाता है तो यहाँ पे देखिएगा कैसे ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो जिंक आकर के अपना अलग स्थान बनाता है और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक के साथ ऑक्सीजन है और जैसे ही जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है तो जिंक ऑक्साइड को जैसे ही कार्बन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ जिंक अकेला बच जा रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन जिंक से अलग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन जिंक से अलग हो रहा है। इस अभिक्रिया को हम लोग अवकरण अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ही है कि अवकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का त्याग या हाइड्रोजन का ग्रहण। ऑक्सीजन का त्याग या हाइड्रोजन का ग्रहण, या तो ऑक्सीजन का त्याग होगा और नहीं तो हाइड्रोजन का ग्रहण होगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि कॉपर ऑक्साइड को CuO+H2, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए तो कॉपर अलग हो जाएगा और H2O का निर्माण होगा, H2O का निर्माण होगा। इस रासायनिक अभिक्रिया में भी यही दिखा जा रहा है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या है, यहाँ इन्वॉल्व है। जैसे ही हम इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराए, जैसे ही ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या हो गया, कॉपर यहाँ अकेला हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर के H2O यानी वाटर का क्या किया, निर्माण किया, पानी का निर्माण किया। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अवकरण रासायनिक अभिक्रिया अच्छे से समझे होंगे। तो आइए अवकरण से रिलेटेड 2-3 इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब क्या इंपोर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। अवकरण रासायनिक अभिक्रिया में, अवकरण रासायनिक अभिक्रिया में अवकरण रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रहण होता है। अवकरण रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रहण होता है। अवकरण रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ग्रहण करते हैं। अवकरण रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, ग्रहण होता है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस
रासायनिक अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? वियोग होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग होता है एवं हाइड्रोजन का संयोग होता है, एवं हाइड्रोजन का संयोग होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स अवकरण रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड है। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछ लिए जाते हैं कि बताओ वह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण अवकरण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन का त्याग होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। और इसमें है दूसरा पॉइंट कि इस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग होता है, यानी वियोग का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का त्याग होना। वियोग का ही मतलब होता है त्याग होना। वियोग मतलब होता है त्याग होना। वियोग मतलब क्या होता है? छोड़ना या त्याग होना। वियोग का मतलब क्या होता है? त्याग होना। संयोग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। 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 तो ये वियोग और संयोग का मतलब आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अवकरण रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि अवकरण रासायनिक अभिक्रिया आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और ये अवकरण रासायनिक अभिक्रिया से 1 या 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। कभी कभी अवकरण रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा एग्जाम्पल सहित पूछ लिया जाता है। तो जय हिंद, फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।